सर सर, ये निकट्टू बहुत परेशान करता है और घर में बदतमीजियां देता है और पढ़ाई भी नहीं करता है और पापा की जेब से रखे हुए पैसे चुरा लेता है। निखट्टू, ये बात सही है, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। यहाँ ये आई हुई हैं और कह रही हैं कि तुमने पापा की जेब से पैसे निकाले और चोरी भी करते हो और घर में बदतमीजियां देते हो, गाली गलौज भी करते हो और किसी की नहीं सुनते हो। नहीं सर, मम्मी झूठ बोल रही हैं। मम्मी मुझसे आए दिन बदतमीजी करती रहती हैं और झूठ बोलती रहती हैं। देख रहे हो सर, कितना झूठ बोलता है ये लड़का और किस तरह से मुझ पे चिल्ला रहा है। निखट्टू, ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें इस तरह से अपनी मम्मी से बात नहीं करनी चाहिए और तुम इस तरह से बदतमीजी दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। सर, ये मुझे पूरे दिन परेशान करती रहती हैं। पूरे दिन मुझे टॉर्चर करती हैं, मेरा दिमाग खराब करती रहती हैं, मुझे कोई भी काम नहीं करने देती और मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। देखिए सर, किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है ये। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैं इसको अच्छी तरह समझाती हूँ कि बेटा इस तरह से मम्मी से बात नहीं करती। निखट्टू, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। जब तुम छोटे थे तो तुम सूसू पॉटी खुद कर लेते थे, तब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पॉटी सूसू साफ किया करती थी, तुम्हारा ख्याल रखा करती थी। आज उनकी वजह से तुम इतने बड़े हो गए और तुम इस तरह से इनसे बात कर रहे हो। सोचो इनको कितना दुख हो रहा होगा। आप तुम भी सोचो, कल तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाए और वो भी तुमसे इस तरह से बात करे तो तुमको कैसा लगेगा। और तुमने बचपन में अपने मम्मी पापा की और बचपन में तुमने अपने बच्चे की सूसू पॉटी और एक एक चीजों से उसे पाला पोसा होगा, तो वो इस तरीके से तुमसे बात करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। हाँ सर, आप सही कह रहे हो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन सर, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, यानी कि बहुत प्यार करती हैं, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ और मैं उल्टे सीधे जवाब देने लगता हूँ। बेटा मुझे नहीं मालूम था मेरा प्यार करना तुम पर इतना भारी रहेगा कि तुम मुझसे ही बदतमीजी करोगे। हाँ निखट्टू, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास माँ है और इतना प्यार करती हैं। उन लोगों से पूछो जिनके पास माँ नहीं है और वो माँ के प्यार के लिए तरस जाते हैं। तुम्हें अपनी माँ की कदर करनी चाहिए निखट्टू। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। सोचो निखट्टू, कभी मम्मी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रही तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। नहीं सर, मम्मी चली गई तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करती है। सॉरी, जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। मैं आज समझ गया कि मैं गलत था और सच बताऊँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे सर ने बताया कि आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होंगी तो मैं बहुत घबरा गया और मैं आपकी अहमियत समझ गया। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी कदर समझी। मैं तुम्हें एक अच्छा बेटा बनाना चाहती हूँ और तुम मेरे एक अच्छे बेटे बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। पता है जब तुम आगे बढ़ती हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है और मैं जो भी रोकती टोकती हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए रोकती टोकती हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे बनो और मेरा नाम रोशन करो और अपने पापा का भी नाम रोशन करो। वाह निखट्टू, तुमने तो
मजे भान दिए। तुम तो गुड बॉय निकले, तुमने अपनी गलती मानी और स्वीकार किया। और तुम आज से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखाओगे। मम्मी जो बोलेगी वो तुम करोगे। हाँ सर, मम्मी जो भी बोलेंगी मैं वो करूँगा, और आज से मैं अच्छा स्टूडेंट भी बनूँगा और अच्छा बेटा भी बनूँगा और अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड। और क्या आप सब बच्चे अपनी माँ को खुश रखते हैं? और रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और जो अपने मम्मी पापा को खुश रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ हम अपने मम्मी पापा को खुश रखते हैं।